हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का हिस्ट्री सब्जेक्ट जो आपका 4 अक्टूबर 2024 को ऐसे एग्ज़ाम हुए हैं जो जे के थ्रू से आए थे। तो इसमें से 40 वीवीआई क्वेश्चंस हैं। इसको देखते हैं कि आप 40 में से कितने क्वेश्चंस को आप बना पाएँ। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको 40 में से कितने आंसर्स सही होते हैं। तो चलिए देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर जो हो जाएंगे ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अलेक्जेंडर किंग हिंस को आपका बोला गया भारतीय पुरातत्व के जनक कहे जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना था वह कुमारगुप्त ने किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महात्मा बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो महात्मा बुद्ध का जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह आपका बोध गया में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महाभारत का फारसी अनुवाद का नाम क्या है। तो महाभारत का फारसी का अनुवाद का नाम है रजनामा। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे विद्यार्थियों कि क्वेश्चन नंबर 4 का आपका पहले बता दिया, 3 का बाद में बताएं, तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, आगे पीछे क्वेश्चन हो गए थे। तो आपका महाभारत का फारसी का अनुवाद का नाम जो है वह रजनामा का हुआ है। ध्यान दें कि 4 पहले बता दिया, 3 को भी हम बाद में बताएं, जिसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अल-बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ था। तो अल-बिरूनी का जो जन्म हुआ था आपका वह आपका हो गए ये ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे, ख्वारिज़म में। तो ये आपका हो गए हैं, इसका राइट आंसर डी हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। तो क्वेश्चन है आपका पीर का अर्थ है। तो जो पीर का जो अर्थ होता है वह गुरु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका नीचे में क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो ये जो आपका प्रमाण जो मिला है वह आपका लोथल से मिला है। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इंडिका की रचना किसने की है। तो जो इंडिका की जो रचना किए गए हैं वह आपका मेगास्थनीज के द्वारा किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति में जो है 8 प्रकार विवाह का उल्लेख किए गए, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध साहित्य का आयोजन कहाँ हुआ था। तो आपका ये जो तृतीय बौद्ध साहित्य का जो आयोजन किया गया था वह आपका पाटलिपुत्र हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसका आप मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तो आपका क्वेश्चन है कि प्राचीनतम भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका जो किए थे जो नेतृत्व वह आपका अलवार एवं नैनार थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका इसको बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड एवं बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया। तो झारखंड में बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार जो थे वह चैतन्य महाप्रभु ने किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किताब उल हिंद की रचना किसने की थी। ये पिछले ही आपका वीकली टेस्ट में क्वेश्चंस का आंसर बताए हैं। अब जो वीकली टेस्ट हुए थे तो उसमें तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे, अल-बिरूनी ने किताब उल हिंद की रचना की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। इसकी जो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वह आपका राजगिरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है कि किस तमिल ग्रंथ को तमिल वेद कहा जाता है। तो आपका इसका जो राइट आंसर जो हो जाएंगे आपका नलियाद्रि प्रबंधम, ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल
सही हो जाएंगे। यह तमिल का वेद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेख मुहिउद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो शेख मुहिउद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वह अजमेर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो जो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना इसमें जो किया गया है वह आपका हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस क्वेश्चन का है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आपका ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नीचे में है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे में स्थित है? तो हड़प्पा जो है वह आपका रावी नदी के किनारे में स्थित है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे, रावी नदी। तो हड़प्पा नदी जो है वह रावी नदी के किनारे में स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशंतिस अभिलेख किसने लिखा है? तो यह जो हरिसेन के द्वारा लिखा गया है, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रयाग प्रशक्ति अभिलेख किसने लिखा है? तो यह हरिसेन द्वारा लिखा गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे आपका वह आपका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए ऋषवेद, यानी कि ऋषदेव जो थे ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। तो 23वें कौन थे? तो 23वें जो थे आपका वह पार्श्वनाथ थे, और 24वें जो तीर्थकर जो अंतिम तीर्थकर थे वह आपका महावीर थे। तो वो भी ध्यान में रखें, इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपका बने हैं। फिर से एक बार रिपीट करना चाहिए कि ए जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे वह ऋषदेव, और जो 23वें तीर्थकर थे वह पार्श्वनाथ, और जो चौथे जो थे आपके 24वें जो थे वे थे आपके महावीर, जो कि वो सबसे अंतिम तीर्थकर भी थे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? तो जो कौटिल्य का जो वास्तविक जो नाम थे वे थे विष्णुगुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जो था, हड़प्पा सभ्यता वासी लोगों को जो था वह लोहे के धातु का ज्ञान नहीं था, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन ध्यान दें, यहाँ पे नहीं का बात कर रहे हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो जो फाहियान जो था वह चंद्रगुप्त टू के शासनकाल में आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखते महात्मा बुद्ध का जन्म, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ये बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में देखने को मिला इस क्वेश्चन को। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएंगे वह सिद्धार्थ हो जाएंगे। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे वह आपका गुप्त काल, गुप्त काल को ही क्या कहा गया है? तो भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी अक्सर एग्जाम में देखने को मिला हुआ, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जान लीजिए कि ये जो भारत का स्वर्ण युग है वह आपका गुप्त काल को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ? तो ये जो आपका राइट आंसर जो हो जाएंगे वो आपका पूर्वोत्तर में, यानी कि जो इधर ध्यान से अगर मैप देखिएगा इस तरह से, तो इधर जो था आपका पाकिस्तान पता, यानी कि पूर्वोत्तर की तरफ, तो देखिएगा ध्यान से। तो आपका जो राइट आंसर जो आपका हो जाएंगे वो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल नगर कौन है? तो जो स्थल नगर जो आपका है वह है मोहन
जोड़ो, यानी कि इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अशोक के अभिलेख में कितने प्रांतों का उल्लेख किया गया है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन में हमको थोड़ा सा डाउट है, तो इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा कुछ हमें अच्छे से क्वेश्चन को समझ नहीं आया। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से अपना देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ऑप्शन नंबर 4 होना। तो इस क्वेश्चन को आप अपने से खुद से थोड़ा सा क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा ज़रा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने की नीति सर्वप्रथम किस राजा ने चलाई। तो ये जो राजा जो था वह आपका अजात शत्रु, ये शासक जो थे वह उन्होंने कहा था कि फूट डाल विजय प्राप्त करने की नीति का सर्वप्रथम इसने ही चलाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी अजात शत्रु। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है। जो त्रिपिटक साहित्य जो है वह आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप ज़रा देख लीजिएगा, VVI में इसको नोट कर लीजिएगा ज़रा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएंगे, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है। तो ये जब का होगा ये कास्ययुगीन सभ्यता को मानी जाती है। जो हड़प्पा सभ्यता जो था इस टाइम कास्ययुग की सभ्यता को भी मतलब ये भी क्वेश्चन आपका VVI में नोट होंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन बोर्ड बार एग्जाम में देखने को मिला। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कबीर के दोहे का संकलन था। तो जो बीजक जो था वह कबीर के दोहे का संकलन था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे, बीजक इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था। तो इब्न बतूता जो था आपका वह आपका मार्को का निवासी था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी मार्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो अभिलेखों के अध्ययन को जो होता है वह आपका यहाँ देखें ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है एपिग्राफी कहा जाता है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर जो हो जाएंगे वो आपका एपिग्राफी हो जाएंगे। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एपिग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो श्वेतांबर एवं दिगंबर जो संबंध है वह आपका जैन धर्म से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएंगे। और ध्यान दें ये भी क्वेश्चन आपका VVI में नोट होंगे, ये भी क्वेश्चन को काफ़ी बार एग्जाम में देखा गया है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएंगे जैन धर्म। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन है इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी। तो इब्न बतूता जो है वह लीला पुस्तक की रचना की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है कि स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो जो स्तूप जो है वह आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए कि स्तूप का धर्म का संबंध बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। फिर भी मैं थोड़ा सा अनुमान का अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि सर इसमें बाल भट्ट को कहा गया है। तो इस ऑप्शन को थोड़ा सा एक बार चेक कर लीजिएगा आप, इस क्वेश्चन में हम श्योर नहीं है, थोड़ा सा आप अपना तरफ से भी एक बार मैच कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि 39 नंबर कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक जो होता है वो महावीर को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन जो है वह आपका जॉन मार्शल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे इसका। तो ऑप्शन नंबर डी आपका ये सही हो जाएंगे। इस तरह से आपका 40 ऑब्जेक्टिव का प्रश्न का सोल्यूशन हम कर दिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि 40 में से आपका कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही होते हैं। इसी तरह का हर एक अभी SA1 का जितना भी एग्ज़ाम हुए हैं वो सभी का वीडियो हम इस चैनल पर डालेंगे। तो अगर यदि और सारे क्वेश्चन के आंसर जानने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी तरह से अभी हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, इस तरह के सारे भी SA1 का वीडियो इसी चैनल पर हम अपलोड करेंगे। तो इसलिए अगर और भी ज़्यादा वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बेहतर तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए आप लोग का इसमें प्रीवियस मॉडल सेट, क्वेश्चन बैंक, वीकली टेस्ट और जो VVI क्वेश्चन जो रहेंगे चैप्टर 2 चैप्टर, ये सारे हम इस चैनल पर अब डालने वाले हैं। बहुत ही जल्द बेहतर कंटेंट लेकर आने वाले। अगर यदि आप इस चैनल से अगर जुड़े रहते हैं तो आपको निश्चित रूप से क्लास 12 में बेहतर तैयारी करवाने के लिए आपकी समझ में हम खड़ा रहेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।